दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, हम बात करेंगे पेंशन योजना की नई अपडेट के बारे में। जैसा कि नवंबर से पेंशन मिलना बंद, किसकी होने वाली है बंद, उसकी बात की जाएगी। साथ में किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है जो आप सभी को बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी जो दूसरी किस्तें वो कब तक मिलने वाली हैं, तो आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी साथी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप भी राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की सभी योजनाओं की लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में दबा लें ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी के ऊपर हम। जैसा कि सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि 2028 तक फ्री बटेगा फोर्टिफाइड चावल, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका फ़ायदा। जैसा कि मोदी सरकार ने 2028 तक फ्री फोर्टिफाइड चावल देने का ऐलान कर दिया है। इससे कुपोषित बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही देश को कुपोषित से जल्द जो है यहाँ पर आज़ादी मिलेगी। ये अमित शाह जी के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। जैसा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और देश को कुपोषण से निजात मिलेगा। बता दें इस योजना में 17,082 करोड़ रुपए की बताई जा रही है यह योजना। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उनके अकाउंट की जानकारी आपको नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स अकाउंट लिखा है। जैसा कि ट्वीट करके यहाँ पर अमित शाह जी ने जानकारी दी। अमित शाह जी ने एक्स ट्वीट पर लिखा उन्होंने कि मोदी जी ने गरीबों का कल्याण व अंत्योदय के संकल्प को जमीन पर चरितार्थ करके दिखाया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी है। जैसा कि साथियों 17,082 करोड़ रुपए की इस योजना से देश की 80 करोड़ जो नागरिक हैं, जनता हैं, वो लाभान्वित होंगे। इससे एनीमिया की समस्या से बचा जा सकेगा और पोषक तत्वों की कमी में सुधार होगा। लोगों ने योजना का किया है यहाँ पर स्वागत। जैसा कि इस योजना को लेकर इंडिया टीवी ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी। इंडिया टीवी लोगों ने अशोका गार्डन इलाके की सरकारी राशन की दुकान पर लाइन में लगे लोगों से बात की। इस दौरान राशन दुकानदार अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि उनकी दुकान में हर महीने 2000 लोग 8 सालों से राशन ले रहे हैं और यह लोगों के फायदे की स्कीम है। नई स्कीम से भी कुपोषित बच्चों को लाभ होगा। और अशोक विश्वकर्मा ने आगे कहा कि अभी तक पिछले महीने तक एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूं चावल, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 किलो तो गेहूं और 3 किलो चावल और 1 नमक का पैकेट दिया जा रहा है। शासन द्वारा यहाँ पर जो है सरकार द्वारा अक्टूबर माह से 1 तारीख के बाद 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 1 नमक का पैकेट फ्री दिया जा रहा है। पर्ची मशीन से ऑनलाइन निकाली जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है सभी का। जैसा कि योजना को बताया बढ़िया। इस मामले में हमने लोगों से भी बात की। वहाँ मौजूद एक महिला प्रवीण कुरैशी ने बताया कहा कि अभी 3 लोगों के लिए 15 किलो गेहूं और चावल और 1 नमक का पैकेट एक लोगों को मिलता है।
और आगे कहा कि सब मिल रहा है, कोई पैसे मतलब कोई पैसे नहीं लगता, 1 रुपये खाली नमक का लगता है। ठीक है, अच्छी योजना है। फ़ायदा यह हो रहा है कि हम लोगों को पेट भर रहा है। अच्छी योजना है। जैसा कि साथियों वहाँ मौजूद दीपक ने कहा कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 के हिसाब से मेरे को 20 किलो अनाज मिलता है और प्रति 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 किलो। शासन की सरकार की जैसी योजना रहती है, कभी 2 किलो चावल, कभी 1 किलो चावल मिलता है। ये कोरोना काल के समय से ले रहे हैं, ये फ्री में मिल रहा है। अच्छा है, जो आम जनता इनको नहीं खरीद पाती है उनको शासन के माध्यम से सरकार के माध्यम से कुछ तो मिलेगा। अब इसमें उनका एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको बेनिफिट होगा। जो गरीब परिवार हैं वो पोषण नहीं दे पाते हैं, उनके लिए अच्छा है। उनके घरों में एक्स्ट्रा अनाज आ रहा है। उनके खाने की कमी कहीं से न कहीं से जो है यहाँ पर नहीं होने दे रहे हैं। तो जैसा कि जो भी महीने का टारगेट रहता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। 1 महीने का अनाज बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छी मोदी सरकार योजना है। तो साथियों हम बात करने वाले हैं जितने भी पेंशनर्स हैं उनके बारे में। साथियों जैसा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी अपना बकाया पेंशन का पिछले 4 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ पेंशनधारियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकांश पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जून और जुलाई की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक अगस्त और सितंबर का भुगतान सभी पेंशनधारियों को बकाया चल रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिन पेंशनधारियों का जुलाई का भुगतान नहीं किया गया है उनका भुगतान मध्यम सितंबर तक कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, हालांकि विभाग चाहता है कि सभी पेंशनधारियों का समय समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए, परंतु इसके लिए पेंशनधारियों को भी विभागीय नियमों का पालन करना होगा। विभाग सभी पेंशनधारियों की पेंशन नवंबर के माह से नियमित रूप से हर महीने वितरित करने की तैयारी में है, परंतु नवंबर से 31 दिसंबर तक विभागीय आदेशों के अनुसार सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों के दस्तावेज संबंधित जांच प्रक्रिया की जाएगी। जैसा कि वार्षिक सत्यापन में ध्यान रखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवाना है। यदि वार्षिक सत्यापन करते समय कोई गलती हो जाती है या फिर कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो पेंशनधारियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक अधिकारिता विभाग हर साल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन करवाता है। इसके लिए पेंशनधारियों को निम्न दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जैसा कि जन आधार कार्ड में आय अपडेट करवाना, जन आधार कार्ड में KYC कंप्लीट करवाना, आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट हो, जन आधार कार्ड में नाम व जन्म तिथि जो दिनांक है वो सही होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान में किसी भी पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन 3 तरीके से किया जाना संभव है। फर्स्ट है यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइस। जी साथियों, आप जो बायोमेट्रिक डिवाइस हैं उससे भी इस पेंशन के सत्यापन को कर सकते हैं, या फिर यूजिंग इरिस डिवाइस जो आँखों का डिवाइस है उससे भी आप यहाँ पर स्कैन करके सत्यापन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप यहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, जिन पेंशनधारियों का जो जून या फिर जुलाई का पैसा आ चुका है, जिनका 2 महीने का पैसा खातों में पहुंच चुका है,
वो सभी कमेंट करके बताइए कि आपका पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और जिनका पैसा अभी तक यानी अगस्त और सितंबर इनका बकाया है वो भी कमेंट करके बताइए कि आपके इन दोनों महीनों का बकाया है या फिर आपके इन तीनों चारों महीनों का बकाया चल रहा है। तो आप सभी कमेंट करके बताना है कौन से ज़िले से हैं, कौन सी तहसील से हैं और आपके कितने महीने का पैसा खाता में पहुंच चुका है। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो जिन किसान भाइयों को यहाँ पर 18वीं किस्त मिल चुकी है तो उनको जो है 2000 रुपये की किस्त मिली होगी 18वें नंबर की। और जो राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसकी अगर आपको जो यहाँ पर 18वीं किस्त के पहले की जो 17वीं किस्त थी उसमें 1000 रुपये नहीं मिले हैं तो अब की बार आपको शायद 1500 रुपये दिए गए होंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, बजट सरकार के द्वारा जो फरवरी बजट पेश किया गया था उसमें जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी यानी वह शुरू की गई थी, लेकिन यह योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मर्ज की गई थी। तो ये जो पैसा है ना आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी होने के बाद मतलब जो 17वीं किस्त आई थी ना, मतलब कब आई थी, वह आई थी 18 जून 2024 को। उसके लगभग जो है मतलब 15-16 दिन बाद जो है राजस्थान की जो किसान सम्मान निधि योजना थी 1000 रुपये की किस्त वो जारी की गई थी। अब आपको बता दें जो यहाँ पर यानी केंद्र सरकार है यानी पीएम मोदी द्वारा जो 6000 रुपये सालाना आपके खातों में 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में 3 किस्तों में डाले जाते हैं। 3 किस्तों में आपके 2-2 हज़ार रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, किसके द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। अब राजस्थान सरकार जो है आपको 2000 रुपये दे रही है, इसमें एक्स्ट्रा जो आपको फर्स्ट किस्त के साथ तो देती है 1000 रुपये। उसके बाद जो सेकंड किस्त आती है आपकी पीएम किसान की उसमें देती है 500। उसके बाद फिर से थर्ड जो किस्त आती है उसमें देती हैं फिर 500। इस तरह 2000 जो रुपये होते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी उसके अलावा जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 2000 रुपये की राशि दी जा रही है उसकी जो 500 रुपये वाली किस्त है वो कब तक आएगी। तो जैसा कि अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को यानी किस्त जारी की गई थी 18वीं, पीएम मोदी जी द्वारा जो 18वीं किस्त जारी की गई है उसके अब 18वीं किस्त जारी हुई है 5 अक्टूबर को। तो आपको जो है आपकी जो यहाँ पर राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 27 से 29 अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे जो है फिर यानी यहाँ से ही मतलब दीपावली शुरू हो जाएगी। तो दीपावली के पहले पहले आपके खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डलने वाली है। जैसा कि साथियों श्री गंगानगर जिले की अपडेट आ रही है 12 अक्टूबर 2024 की, लेकिन यह श्री गंगानगर जिले की खबर नहीं है, यह पूरे राजस्थान के लिए खबर आ रही है। तो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसा कि कृषि कार्य करते समय अगर कोई किसान घायल हो जाता है, चोट लग जाती है किसी कारण से, यानी यहाँ पर मतलब गंभीर बीमारी हो जाती है, तो मजदूर को जो है 2 लाख की सहायता यहाँ पर दी जा रही है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने कृषक साथी योजना में बदलाव कर किसानों को बड़ी राहत दी है। योजना में गंभीर चोट लगने की स्थिति में उपचार व अन्य सहयोग के लिए मिलने वाली राशि 4 गुणा कर दी है। जारी आदेश के तहत कृषि कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूटने व सिर में चोट लगने से कोमा में जाने की स्थिति में सहयोग राशि 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहले यह राशि 50,000 रुपये थी। इस संबंध में शासन उप सचिव अशोक कुमार मीणा ने 10 अक्टूबर को आदेश जारी किए। खास बात यह है कि श्री गंगानगर जिले में 5.5 लाख से अधिक किसान हैं। जो ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति में सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर ये राशि बढ़ाई जाने की मांग की थी। समिति ने ज्ञापन में बताया था कि जो कृषि कार्य करने के दौरान जो किसान लोग हैं, मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूटने या फिर कोमा में चले जाने पर उपचार पर जो है बड़ी राशि खर्च होती है।
घायल व्यक्ति जिंदगी व मौत से संघर्ष करता हुआ दिव्यांग हो जाता है। इस स्थिति में परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ज्ञापन में बताया था कि यानी ऐसा व्यक्ति यदि लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहे तो भी जो है मतलब यानी तो भी वह चल फिर नहीं सकता। परिवार की कमाई की पूरी राशि उपचार में ही खर्च हो जाती है। ऐसी स्थिति में 50,000 की सहायता राशि बहुत कम बताई गई थी। ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव दीपक कुमार ने वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह राशि बढ़ाने का आग्रह किया था और सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से राशि जो है 2 लाख रुपए किए जाने के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए थे। तो चाहे बिल्कुल यहाँ पर किए जा चुके हैं 2 लाख रुपए की राशि। अब किसी के भी परिवार में किसी के भी यानी गांव में या फिर आसपास में अगर किसी किसान की किसी भी जहरीले कीट से काटने से कुछ भी यानी घटना होती है तो उसके तहत जो है आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि एक और अपडेट है इसी के साथ में, विशेष योग्यजनों को मिलेगी 1 लाख तक की वित्तीय सहायता। जैसा कि यहाँ पर डिस्ट्रोफी से जो कोई पीड़ित व्यक्ति है विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर क्रम के लिए 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति 7 नवंबर को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट निःशक्तता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पीला प्रमाण पत्र 40% से 79% निःशक्तता के लिए और नीला प्रमाण पत्र 80% या फिर उससे अधिक निःशक्तता के लिए जारी किया जाता है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना के तहत आयु की सीमा नहीं होती। आवेदक के प्रमाण पत्र जांच में सही पाए जाने पर विशेष योग्यजन को व्हील चेयर मिल सकेगी। तो जैसा कि साथियों हमने पेंशन से संबंधित सारी अन्य जानकारी आपको पहले बता दी है और आपको ये भी फिर से बताना चाहते हैं। जैसा कि आपके अगर पिछले 2 महीनों का भुगतान नहीं हुआ है यानी जून का और जुलाई का अगर पैसा नहीं आया है और अगस्त और सितंबर का भी अभी बाकी चल रहा है तो कमेंट करके बताना है। और जिन लोगों का जून का जुलाई का पैसा ऑलरेडी पहुंच चुका है, मैसेज आ चुका है, खाते में पहुंच चुके हैं, तो उन सभी भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले से हैं, कौन से तहसील से हैं और आपके कितने पैसे खाते में पहुंचे हैं। तो साथियों आप सभी वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पता चले तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेज दें। तो मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी चैनल पे बने रहिए।